बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 45 बड़ी दरगाह नया टोला मोहल्ला में बूथ कमेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जैसे ही राजद के पूर्व विधायक पप्पू खान पहुंचे, स्थानीय लोगों ने पप्पू खान जिंदाबाद के नारों और फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पप्पू खान ने विधानसभा चुनाव जीतने का मूल मंत्र साझा करते हुए कहा कि हमें चुनाव ठीक उसी रणनीति से लड़ना होगा जैसे वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ते हैं। हर हाल में पोलिंग रेशियो बढ़ाना होगा, तभी जीत सुनिश्चित होगी और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर शामिल करवाएं। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। वार्ड नंबर 45 बड़ी दरगाह के नया टोला में आज बूथ कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग तो बूथ कमेटी की थी, लेकिन काफ़ी जनता जनार्दन उस मीटिंग में शामिल हुए। 2 एजेंडा पर अभी हम काम कर रहे हैं 1 महीने से। पहला एजेंडा है वोटर लिस्ट में नाम किसी का छूटे नहीं। एक मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाया जाए, कोई वोट देने से वंचित न रहे। और ये जन जागरण हम इसलिए चला रहे हैं कि भविष्य में अगर भाजपा की सरकार, आरएसएस की सरकार, केंद्र की सरकार एनआरसी वगैरह लाने की साजिश अगर रचती है, तो जिस मतदाता का नाम, जिस वोटर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा, वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं कल हो करके सरकार द्वारा कह दिया जाए कि ये सारे लोग बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं। इसलिए मेरा निवेदन है हर मतदाता से कि समय की कुर्बानी देके, पैसे की कुर्बानी देके आप लोग अपना नाम जरूर चढ़ाइए वोटर लिस्ट में। और जो नौजवान लड़का और लड़की बालिग हो गए हैं, 18 साल से ऊपर वोटर हो गए हैं, उन लोग भी अपना नाम चढ़वा लें जरूर से। तो पहला एजेंडा मेरा है वोटर लिस्ट में नाम किसी का न छूटे। और दूसरा, 2025 का विधानसभा का चुनाव बिहार का नवंबर में होने वाला है। उसमें पोलिंग रेशियो हमने सबसे आग्रह किया है वार्ड के सभी मतदाता से कि पोलिंग रेशियो आप लोग कम से कम 70-80% अपना कीजिए। जिस तरह से वार्ड काउंसलर के चुनाव में 70% 80% आप लोग पोल करते हैं, उसी तरह से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी अपने उम्मीदवार को, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को आप लोग लालटेन छाप पर वोट दे करके, बटन दबा करके कम से कम 70% 80% पोलिंग कीजिए। क्योंकि हमेशा बिहार शरीफ विधानसभा से बीजेपी को 80,000 वोट आता है। पोलिंग रेशियो उन लोग का बढ़ा रहता है, उनके उम्मीदवार को 80,000 82,000 वोट आता है। और हमारे दल के उम्मीदवार को 2010 में हमारी पत्नी आफरीन सुल्ताना लड़ी थी आरजेडी से, उनको भी 70,000 वोट आया। और 2020 में राजद के उम्मीदवार हिंदू समाज से थे, उनको भी 70,000 वोट आया। तो 10 से 12,000 वोट से हम लोग पिछड़ जाते हैं। वोट की कमी नहीं है हमारे यहाँ, बहुत वोट है। दलित, महादलित, अति पिछड़ा हिंदू समाज, पिछड़ा समाज, हिंदू समाज और मुसलमान और सवर्ण जाति के गरीब गुरबा जो लालू यादव में विश्वास रखते हैं,
वोट की कमी नहीं है, पोलिंग रेशियो की कमी है। जिस दिन पोलिंग रेशियो हमारा 70% होगा, हमारे उम्मीदवार को कोई चुनाव जीतने से नहीं रोक सकता है। और स्थानीय लोगों का मुद्दा था नया टोला बड़ी दरगाह में कि हमारे यहाँ स्कूल होना चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, मैरिज हॉल होना चाहिए बेटी के शादी विवाह में बारात ठहराने के लिए। तो हमने उनसे वादा किया है चुनाव हम लोग जीतेंगे, सरकार बनेगी। तो तेजस्वी बाबू का आह्वान है, लालू जी का आह्वान है, माँ बहन योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपया महीना मिलेगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 1500 रुपया महीना मिलेगा। ये जो गैस सिलेंडर है खाना बनाने वाला 1200-1300 में जो मिलता है वो 500 में मिलेगा। और बिजली बिल जो गरीबों के लिए एक परेशानी का सबब रहता है, बिजली बिल का भुगतान नहीं हो पाता है, बिजली विभाग का छापा पड़ता है, मुकदमा होता है, केस होता है उपभोक्ता पर। उसके लिए लालू जी ने और तेजस्वी बाबू ने कहा कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री कर। अभी जो विधायक जी आए हुए हैं तो सबका, जो भी एकता ग्रुप का सबका यही कहना और पूरे बिहार शरीफ का कि अगर विधायक जी को टिकट मिला तो उनको वोट देंगे और उन्हीं को जिताएंगे, और नहीं तो फिर सबका सब वोट नोटा पे जाएगा। और हमारा पूरे बिहार शरीफ का यही सोच है। इस बार आप देख ही रहे कितने तादाद से, कितने भीड़ से, कितने मोहब्बत से सब आए हुए हैं। तो इस बार क्या है कि पप्पू खान एक बार विधायक में जीते थे, फिर भी उसमें आते थे जनता के बीच में। फिर पप्पू खान हार चुके, इलेक्शन में हार गए थे, तो दुख में सुख में पप्पू खान इंसान जनता के बीच में रहते थे। और प्लस सुनील सौके ने आरजेडी की तरफ से टिकट मिले थे, तो सुनील सर ने खाली वोट मांगने के लिए आते हैं और क्यों जनता के बीच में नहीं आते हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि पप्पू खान को मिलेगा टिकट तो दे देंगे। कैसे देंगे? लोटा छाप के देंगे ना, लोटा छाप के देंगे चाहे पप्पू भाई हम लोग के भाई है। पप्पू खान का टिकट मिलेगा, पप्पू खान के हम लोग वोट देने के लिए तैयार है। लोटा पर वोट देंगे, नहीं मिलेगा। आपका नाम?